नमस्कार साथियों। त्योहारों को लेकर असमंजस हमेशा ही कुछ ना कुछ बना रहता है। कोई त्योहार 1 दिन हो जाता है, कोई त्योहार 2 दिन पड़ जाते हैं। तो होली भी इस बार आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई कह रहा है 14 मार्च को रंग वाली होली होगी, कोई 15 मार्च को मनाने की बात कर रहा है। तो देखते हैं होली का त्योहार 2 दिन क्यों पड़ रहा है या 1 ही दिन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अन्य त्योहारों की तरह होली का त्योहार मनाने के लिए भी तिथियों की ही गणना की जाती है। तो देखते हैं कि होली कब है, मुहूर्त कब है होलिका दहन का और रंग वाली होली का। तो पंचांग के अनुसार जो रंग वाली होली होती है, वो फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। जबकि होलिका जो दहन है वो फाल्गुन पूर्णिमा को ही होता है और भद्रा रहित कोई अगर मुहूर्त मिल जाए तो उस समय रात में होलिका दहन कर लिया जाता है। तो इस तरह होली जो है तिथियों के आधार पर 14 मार्च को कह रहे हैं कि 14 मार्च को खेली जाएगी। और वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के कारण जो रंग वाली होली है वो 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो होली पर ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं जो आप करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन संपदा वैभव और खुशियों का समागम हो। तो कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी, आप करना चाहें तो अवश्य कीजिए। तो यदि आप काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और उससे मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, तो तुलसी की पूजा अर्चना करें और एक लाल रंग का कपड़ा ले लें और उस तुलसी की जो मंजरी है उसको उसमें बांध दें और पर्स में रखें। तो धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। और दूसरा, ग्रह दोष से कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके लिए भी तुलसी के ही एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि तुलसी में लक्ष्मी माँ का वास होता है, लोग इसीलिए इसे अपने घर में ही रखते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का जो वास है वो घर में ही बना रहे। तो होली के दिन तुलसी का पौधा लगाएं, विधि विधान से उसकी पूजा करें। तो यदि आप तुलसी का पौधा होली वाले दिन अपने घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। कुछ ऐसे काम जो रुक रुक कर आपके हो रहे हों या रुके हुए काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर होली वाले दिन लड्डू गोपाल का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय उसमें तुलसी को अवश्य शामिल करें और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल के साथ ही होली खेलें। ऐसा करने से, इस उपाय को आजमाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु के दोष हैं, तो इस उसके लिए भी आप माँ तुलसी की पूजा करें, माँ तुलसी को गुलाल लगाएं। ऐसा करने से वास्तु का दोष पूरा खराब पूरा जो है वो दूर हो जाता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो होलिका दहन के दिन और अगले दिन रंग वाली होली के दिन भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने का रिवाज है। तो नमकीन व्यंजनों के साथ मिठाई भी बनाई जाती है। तो इस बार खीर बनाएं और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं। तो माता लक्ष्मी खीर के भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। माँ लक्ष्मी को तांबे का सिक्का आप अर्पित कर सकते हैं और या फिर तांबे का लोटा अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर टोटका करा दिया है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जहां आप होलिका दहन कर रहे हैं वहां पर एक गड्ढा खोदिए और वहां पर 11 अभिमंत्रित कौड़ियां डाल दीजिए और अगले दिन इन कौड़ियों को निकालकर नीले कपड़े में बांधकर पानी में सिरा दीजिए। तो ऐसा करने से जो आपको ये भ्रम बना हुआ है कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका करा दिया है, तो उसमें जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसी के साथ साथियों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।